देखने में आपको भी दिक्कत आती है या आपको भी लगता है कि ये डायलॉग के बिना एक सीन नहीं लिखा जा सकता, या क्या ज़रूरत है डायलॉग की एक सीन में? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को बेचैन करते रहे हैं। हमारे पास भी कई सारे सवाल आते हैं, हमसे लोग पूछते हैं कि सर डायलॉग लिखने में बड़ी दिक्कत आती है और ऐसा लगता है कि डायलॉग के बिना एक सीन को लिखा नहीं जा सकता। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको एक वेब सीरीज़ का एक सीन दिखाऊंगा, एक सीन के बारे में बात करूंगा, जिसमें हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई डायलॉग के बिना कोई सीन लिखा जा सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के दूसरी तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानस। लर्न फिल्म ऑनलाइन के एक अलग वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डायलॉग की अहमियत। कई लोगों को लगता है कि डायलॉग के बिना कोई सीन नहीं लिखा जा सकता। एक वेब सीरीज आई थी रिसेंटली जिसका नाम था पाताल लोक। आप सबने शायद देखी होगी, नहीं देखी हो तो आप जरूर देखें। आज मैं पाताल लोक, वैसे तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं उसमें, लेकिन आज मैं आपको उसमें से एक एपिसोड ले लेता हूँ। एपिसोड 2, एक लॉस्ट एंड फाउंड जो एपिसोड था पाताल लोक का, एपिसोड नंबर 2। उसमें एक सीन होता है दोस्तों कि जब हाथीराम चौधरी अपने बेटे सिद्धार्थ चौधरी को स्कूल से पिक करने जाते हैं। अगर आप उस सीन को ध्यान से देखिए तो बेसिकली वो पूरा सीन सिद्धार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। उस सीन को अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं उस सीन में कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम चल रही है और सिद्धार्थ एक लड़की को देख रहा है, उसकी क्लासमेट को देख रहा है और अपने ख्यालों में खोया हुआ है। सडनली टीचर उसको बोलती हैं, एक सवाल पूछती हैं जिस सवाल का जवाब उसको देना होता है। स्पेनिश की क्लास चल रही है तो टीचर उसको बोलती है कि आपको इस चीज़ को अपने फादर, माय फादर्स नेम इस लाइन को स्पेनिश में कैसे बोलेंगे। तो सडनली जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है सिद्धार्थ की तरफ। एवरीबडी इज़ लुकिंग एट सिद्धार्थ, सब लोग सिद्धार्थ की तरफ देखते हैं और हम देखते हैं कि सिद्धार्थ के पीछे एक लड़का होता है जो सिद्धार्थ के फादर का मजाक उड़ाता है उनके नाम का। और आई थिंक ये यहाँ पे उसको थोड़ा सा बुली करते हैं सब लोग मिलके। तो सबसे पहले तो अब अगर आप इस सेटअप को देखें, जिस तरह से यहाँ पे सिद्धार्थ के फादर का मजाक उड़ाया जा रहा है, सिद्धार्थ को परेशान करते हैं सब लोग, और यहाँ पे वन अगेंस्ट मैनी है। मतलब यहाँ पे सिद्धार्थ वर्सेस रेस्ट ऑफ द क्लास। सिद्धार्थ का कोई दोस्त नहीं दिखाया गया है जो सिद्धार्थ को समझाता हो या सिद्धार्थ के साथ खड़ा होता हो। और तो यहाँ पे एक चीज़ आती है निकल के, सिद्धार्थ ने कोई डायलॉग नहीं बोला अभी तक। सिद्धार्थ का यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि सिद्धार्थ अपनी क्लास में बुली होता है। अगर आप आगे बढ़े इसी सीन में तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ के जो फादर हैं हाथीराम चौधरी, वो स्कूल के बाहर उसका वेट कर रहे हैं। और जब वो सिद्धार्थ को आते हुए देखते हैं दूर से, तो अगेन हम देखते हैं कि जब सिद्धार्थ वॉक करता हुआ आ रहा है तो वो अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है। यहाँ पे अगेन सिद्धार्थ को अलूफ दिखाया गया है, अलोन दिखाया गया, अकेला दिखाया गया है फ्रेम में, उसके साथ में कोई भी नहीं है। ये भी अगेन सिद्धार्थ की जो स्थिति है इस वक्त उसकी लाइफ में उसको बयां करता है। पूरी सीरीज में सिद्धार्थ के ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो सिद्धार्थ एक ऐसा लड़का है, एक रिक्लूज है। रिक्लूज का मतलब कि अपने में रहने वाला लड़का है, उसको अकेलापन पसंद है। इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। उसके फादर का और उसके बीच का जो बॉन्ड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं लगता है कि इनमें आपस में बातचीत नहीं होती है। शायद इसके जिम्मेदार उसके फादर खुद हैं जो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने बेटे के लिए, इकलौते बेटे के लिए टाइम नहीं है। और शायद यही वजह है कि सिद्धार्थ का दोस्त नहीं बन पाए वो। सिद्धार्थ कहीं ना कहीं उस चीज़ को मिस करता है। तो फिर हम अगला शॉट देखते हैं जिसमें सिद्धार्थ आगे आगे मूव कर रहा है और पीछे पीछे ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस टाइम पे कि देखिए सिद्धार्थ किस तरह से आगे आगे वॉक कर रहा है और उसके फादर पीछे पीछे चल रहे हैं। साथ में आप देखिए अगर इसमें ध्यान से तो इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। अगर मैं इस सीन को दिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा याद आएगा कि गली बॉय, एक जो फिल्म आई थी गली बॉय, में भी इस तरह की कॉम्पोजिशन थी कई जगह पे। जब मुराद आगे आगे चलता है और जो उसकी फादर की सेकंड वाइफ होती हैं वो उसके पीछे पीछे चलती है, उनके बीच में भी इतना ही स्पेस होता है। सिमिलरली उसी फिल्म में जब सफीना चलती है, उसकी मदर के आगे आगे और सफीना की मदर उसके पीछे पीछे चलती है, तभी यही कॉम्पोजिशन
दिखाया गया है। सेम पाताल लोक में भी दिखाया गया है कि दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है। फादर बेटा जो है वो फादर से ज़्यादा बात नहीं करता। उसके बाद वो दोनों जा कर के उसकी जीप में बैठ जाते हैं। पुलिस की जो जीप है, दिल्ली पुलिस की जो जीप मिली हुई है हाथीराम को, और दोनों जब उसमें बैठते हैं तब भी हम देखते हैं कि जो फादर हैं हाथीराम चौधरी, वो अपने बेटे के साथ एक कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, बट बेटा बात नहीं करना चाहता। जैसा कि हम देख सकते हैं उसके एक्सप्रेशन से भी वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि फादर की गाड़ी जीप स्टार्ट नहीं हो रही है और हाथीराम चौधरी बाहर उतरते हैं और अपनी बोनट खोल के जीप की कुछ ठीक करने लगते हैं। अगेन हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अपनी खिड़की पे बैठा हुआ है और सडनली उसकी नज़र जाती है बाहर, जिस लड़की को हमने फर्स्ट शॉट में देखा था कि वो उसको देख रहा था, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठ करके एक महंगी कार में वहाँ से निकलती है। सिद्धार्थ इस चीज़ को देखता है और सिद्धार्थ अपना मुंह छुपा लेता है। सिद्धार्थ को लगता है कि कहीं वो दोनों उसको उस जीप में बैठा हुआ ना देख लें जो अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगेन क्लास कॉन्शियस है सिद्धार्थ। यहाँ पे हमें उसका एक तीसरा साइड देखने को मिलता है कि काफ़ी क्लास कॉन्शियस भी है। वो शायद उन अमीर बच्चों के बीच में थोड़ा सा असहज महसूस करता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। इसके बाद इसी सीन में अगला शॉट जो होता है उसमें फादर हाथीराम चौधरी के पास उनके कलीग का फ़ोन आता है जो केस से रिलेटेड है, जो जिस बारे में फिल्म है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम वहाँ पे बीत जाता है। वो फ़ोन पे बात करता है, गाड़ी अभी भी ठीक नहीं होती, लेकिन हाँ वो कुछ उसमें से फिक्स करता है हाथीराम चौधरी। और जैसे ही वो बोनेट बंद करता है तो वो देखता है कि बेटा जीप में नहीं है और सिद्धार्थ जीप से उतर के चला गया। अगर आप इस सीन को पूरा देखें तो आप पाएंगे कि इस पूरे सीन में सिद्धार्थ की तरफ से एक भी डायलॉग नहीं बोला गया है। कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी अजीब भी लगती है, लेकिन अगर मैं एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्क्रिप्ट राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैंने बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल दिया। अगर मैं इस सीन को ध्यान से देखूं, सबसे पहले हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता लगी सिद्धार्थ के बारे में। नंबर 1 कि वो अपने क्लास में बुली होता है। नंबर 2 वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। वहाँ पे वो क्लास डिवाइड है, कहीं ना कहीं वो क्लास कॉन्शियस भी है। वो एस्पायर करता है कि उसके पास भी काफ़ी पैसा हो, वैसी लाइफ वो भी जी पाए। नंबर 3 उसका कोई दोस्त नहीं है, वो अकेला रहता है। नंबर 4 उसका और उसके फादर की जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं उतनी क्लोज नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों में एक दूरी है, एक गैप है, जिसको डायरेक्टर ने बहुत बढ़िया तरह से दिखाया है फ्रेमिंग के थ्रू। तो दोस्तों, जैसा कि इस सीन को हमने देखा, हमने पाया कि पहले ही शॉट से लेकर आखिरी शॉट तक सिद्धार्थ का एक भी डायलॉग नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ के बारे में हमें 3 से 4 चीज़ें पता लगती हैं उसके कैरेक्टर के बारे में। और जो आगे चल करके जो भी वो चीज़ें करता है इस वेब सीरीज़ में, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इस्टेब्लिश करता है। ये करंट सिचुएशन उस चीज़ को जस्टिफाई भी करती है। और हमने ये भी देखा कि एक सीन को लिखने के लिए कोई डायलॉग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, हाथीराम चौधरी का डायलॉग है बट बहुत ही कम है, और सिद्धार्थ का तो कोई डायलॉग नहीं है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई स्क्रीन प्ले लिखते हैं, तो आपको हर एक सीन में डायलॉग हर एक कैरेक्टर का लिखना ही ज़रूरी है। वेब सीरीज़ हो, फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, कोई भी चीज़ हो, विजुअल राइटिंग, विजुअल डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी इस तरह के फिल्म्स में, क्योंकि विजुअल से हम काफ़ी कुछ कह पाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि शायद ये कम है, लेकिन वो अपने आप में काफ़ी होता है। और आई थिंक ऑडियंस हमारी काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तेज़ दिमाग की ऑडियंस है, वो समझ जाती है, वो चीज़ों को पकड़ लेती है। तो कहीं ना कहीं हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन हम अभी भी डायलॉग लिखने के पीछे भागते हैं, डायलॉग कैसे लिखें। तो ज़रूरी नहीं है आप डायलॉग लिखें, और रियल लाइफ में भी हम कई बार कई चीज़ें सिर्फ फील करते हैं, हम उनको बोलते नहीं हैं। तो उस पहलू को हमें पकड़ना है एक राइटर के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे। और जिस तरह से पाताल लोक को अगर आप और भी एपिसोड्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई जगहों पर ऐसे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे पूरे सीन में कोई डायलॉग नहीं है। इसी एपिसोड से पहले जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें भी अगर आप देखें तो जब चारों जो सस्पेक्ट्स हैं वो जब होटल से निकलते हैं तो वहाँ पे भी हमने देखा कि वहाँ पे भी कोई ज़्यादा डायलॉग नहीं है, सिर्फ 1-2 वर्ड्स हैं और उसके बाद सीन पूरा एग्जीक्यूट होता है। तो जितने भी आप अब आजकल की वेब सीरीज़ देख रहे हैं या फिल्म्स देख रहे हैं, फीचर फिल्म्स देख रहे हैं, इंटरनेशनल सिनेमा भी देख रहे हैं, डायलॉग्स पे स्ट्रेस इतना ना देकर के विजुअल राइटिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस सीन को समझेंगे। एक बार दोबारा देखिएगा इस सीन को तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से बिना डायलॉग लिखे भी आप एक सीन को
पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। साथ साथ इस तरह के वीडियोस को और सारे इस तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट दे पाएँ। जैसा मैंने अभी आज आपको बताया, इस तरह की चीज़ों के बारे में मैं और भी बात कर पाऊँ। और दूसरी बात, जो भी हमारा आजकल का सिनेमा चल रहा है, आजकल का वेब सीरीज़ है, क्योंकि हमें काम भी जो आगे आने वाले टाइम में करना है, तो हमें ये सब भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आजकल के कंटेम्प्रेरी सिनेमा को लेकर के भी आपको काफ़ी कुछ पढ़ाएं। और उम्मीद करिए, यकीन मानिए कि ये सब आपको किसी किताब में, किसी वेबसाइट या किसी भी गूगल पे करने पे भी नहीं मिलेगा। तो यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों, लर्न फिल्म ऑनलाइन में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और देखते रहिए लर्न फिल्म ऑनलाइन। थैंक यू।